मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि मैं नेपाली में नहीं बोल पाऊँगा। मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हुआ हूँ। विश्व हिंदू सनातन धर्म की आधार स्थली, आस्था स्थली श्री हमारी किशोरी जी, श्री सीता जी की जन्मभूमि श्री जनकपुर धाम के श्री पूज्य महंत जी महाराज, जिनकी कृपा से हम श्री मुक्तिनाथ की यात्रा से हम आए हुए हैं। तो यहाँ महाराज जी ने हमसे कहा कि चलिए, यहाँ बहुत सुंदर कोटि होम हो रहा है तो उसके दर्शन किए जाएं। हम तो काठमांडू के लिए निकल रहे थे अभी, तो हमसे महाराज जी ने कहा कि चलिए महाराज थोड़ा सा घूम करके आते हैं। कोटि होम बहुत सुंदर, आप देखेंगे तो आपने देखा नहीं होगा। तो हम जब यहाँ पर आए तो हमने जो देखा, तो हम सही बताएं, हमें इतना आनंद आया। हमारे इस इतने बड़े कोटि होम के जो आयोजक हैं श्री श्रद्धेय श्री पूज्य श्री विजय कृष्ण जी महाराज, श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, यही नाम हुआ। तो उनके द्वारा यह जो यहाँ पर ये आयोजन है बहुत ही विलक्षण है, बड़ा ही दिव्य है। मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मैं आप लोगों के सामने क्या बोलूं, मैं तो खाली हाथ आ गया। कोटि होम में आए थे तो कुछ चरु आदि लेकर के आना चाहिए था, कुछ डालने के लिए यज्ञ में। तो मैं श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक रूपी, उस श्लोक रूपी पायस के द्वारा मैं भी इस कोटि होम में अपनी आहुति दे रहा हूं, और वो स्वीकार, यज्ञ नारायण स्वीकार उनके द्वारा स्वीकृत होगा, ऐसी मेरी इच्छा है। आप मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं? हिंदी में कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। एक्चुअली में क्या है कि मुझे नेपाली का मुझे है नहीं, वैसे हमारे जो पूर्वज हैं यहीं के हैं, पर तो ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। जो विद्वान लोग हैं वो मेरी बात को, आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है। मैं प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत जी के पाठ में जब बैठता हूँ तो प्रत्येक श्लोक का चिंतन मेरे द्वारा होता है। तो आज मैं सुबह के समय जब इस पोखरा की इस पवित्र भूमि में बैठ करके मैं जब श्रीमद् भागवत जी के पाठ में था तो एक श्लोक मुझे याद आया। सरकार, मैं उसी के माध्यम से मैं ये कोटि होम में आहुति दे रहा हूँ अपने शब्द की। वह श्रीमद् भागवत जी का बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ के जो विद्वान लोग हैं वो समझेंगे मेरी बात को। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणशः याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। महान ज्ञानी, महान योगी श्री उद्धव जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन में आए, प्रेम की भूमि में आए, तो वहां की जो गोपियां थीं, वहां की जो ब्रजबालाएं थीं, गांव देहात की जो माताएं थी, गोपियां थीं, उनके प्रेम को जब देखा तो श्री उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान है वो तिरोहित हो गया, बह गया। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। और मैं आप लोगों को आज यहाँ पर कहूँ कि इस 21वीं सदी में ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान बहुत है, सबके पास में है, ज्ञान नहीं है। और बची कुची जो है, ये जो सोशल मीडिया है, इससे पूरी हो रही है। आपको जो चाहिए, भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, सब आपको सोशल मीडिया बता देगा। नहीं, क्या बोलते हैं, गूगल बाबा सब बता देगा। तो देखिए, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञानी है यहाँ पर इस 21वीं सदी में अगर आवश्यकता है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। आज अगर कमी है तो प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम की जरूरत है। प्रेम नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, देश में प्रेम, राष्ट्र में प्रेम नहीं, विश्व में प्रेम नहीं है। जहां पर भी देखो प्रेम है ही नहीं।
तो इसीलिए श्री उद्धव जी महाराज जब जाने लगे श्री धाम वृंदावन से, तो वो एक बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं प्रणाम करता हूं किसे, पाद रेणुम अभिक्षणश, किसे, बोले वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, एक जो गोपियां हैं, जो सामान्य गोपियां हैं, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल देहात की है, गांव की है, उन गोपियों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भागवत जी का ये जो श्लोक है बहुत अद्भुत है, विलक्षण है। मैंने जब आज इसके विषय में चिंतन किया तो मुझे इतना आनंद आया, मैं आपको वही बता रहा हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणश, याशाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवन त्रयम, उन गोपियों ने जो प्रेम के गीत गाए उससे एक भुवन का उद्धार नहीं हुआ, उस प्रेम के गीत के माध्यम से तीनों भुवनों का उद्धार हो गया, तीनों भुवन तर गए। ऐसी विलक्षण रीत है प्रेम की। तो देखिए साइंस भी ये बात कहता है, साइंस लेपन यो पूरा भंचा के साइंस लेपन यो भंचा, मुझे थोड़ी थोड़ी मैं बोल देता हूँ नेपाली, फिर नेपाल में आना होगा नहीं होगा। 1-2 महीने के लिए खाली था तो हम आ गए, केवल मैं नेपाल में घूमने के लिए आया था, कोई बोलने के लिए नहीं आया था कि मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ जाऊँगा। बस मुझे यहाँ बैठा दिया गया और कहा कि बोलिए, तो हम बोल रहे हैं। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि आप जो चीज भी बोलते हैं उस शब्द का नाश नहीं होता। शब्द को कहा गया शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द का नाश नहीं होता। आप गाली देते हैं तो साइंस कहता है वो गाली के जो शब्द हैं वह भी कहीं कहीं ऊपर ही जाकर के स्थिर होते हैं, मिटते नहीं हैं। तो अगर हम गाली देते रहें तो याद रखना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। नहीं, किंतु अगर हम भगवान के गीत गाएं, भगवान की जो कथा है वह गाएं, भजन गाएं, कीर्तन करें, नाचे गाएं, तो याद रखना ये केवल इसे आप केवल एक धर्म की वो मत मानना कि केवल ऐसे सीधे सीधे ही है। ये ऐसी विलक्षण है कि इसके जो परमाणु है पूरे वातावरण में व्याप्त रहते हैं और आपके अंदर उसके माध्यम से उस प्रेम पूर्ण परमाणु के माध्यम से आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आएगी। फिर आपके जीवन में हाँ कहने की भावना आएगी। हाँ बाबा, एक रहीमदास जी का दोहा है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, एक रहीमदास जी का बड़ा प्यारा, रहीमन रोशन कीजिए लाख करे क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं है। हम हाँ कहना सीखेंगे, जीवन में हमारे जीवन में जो भी आएगा हम बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। हमारे सरकार के द्वारा, ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, हमारे सरकार के द्वारा आज से 7-8 वर्ष पहले काठमांडू में हमारी भागवत हुई थी, सरकार के माध्यम से ही हुई थी। तो मेरे साथ में वृंदावन के पूरी संगीत मंडली थी, हम भागवत कहते थे और भागवत कहने के बाद में जब आते थे तो हमारे संगीत मंडली के जो ब्रजवासी बालक थे वो सब कहते थे, बोले महाराज जी काठमांडू घूमने के लिए जाएंगे। हमने कहा घूमो। एक दिन गए सरकार और घूम घाम करके जब आए तो हमसे बोले महाराज जी बहुत दिक्कत है। हमने कहा क्या हुआ? बोले दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमें तो हिंदी आती है, हमें नेपाली आती नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दूसरे दिन वो फिर गए, तो दूसरे दिन जब वो काठमांडू घूम करके आए, एक विनोद की बात बोल रहा हूँ, काठमांडू घूम करके आए तो हमको बड़े खुश होकर के बोले महाराज जी हमें तो आ गई नेपाली, हमें नेपाली आ गई। हमने कहा वाह भैया तुम्हें बहुत जल्दी नेपाली आ गई। हमारे तो सारे पूर्वज नेपाल के हुए, फिर भी हम अच्छी तरह नेपाली नहीं बोल पाते हैं, हमारी शुद्ध नेपाली नहीं है। भैया तुम्हें बहुत जल्दी आ गई। बोले महाराज जी किसी की आवश्यकता नहीं है, बस जाइए घूमिए और जो कहे बोल दीजिए लो 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 लो
बोले कहाँ जानी हो? बोले ल। बोले पशुपतिनाथ ल। ल हर चीज में ल। तो मेरे श्रोताओं, मेरे साधकों, मेरे माता पिताओं, मैं बस यही कहना चाहता हूं, जीवन में एक ही चीज चाहिए, क्या? कि सकारात्मक सोच आए, सकारात्मक वेव्स आए, जिसके द्वारा हम जहां बैठे वहीं पॉजिटिव एनर्जी हमारे द्वारा फैले। इतना बड़ा जो यज्ञ है ये कोई साधारण व्यक्तित्व के द्वारा हो नहीं सकता। हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री विजय श्री कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिनके द्वारा इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, और मैं तो कहूंगा आप जितने लोग हैं सबको सहयोग देना चाहिए। ऐसे यज्ञ से एक समारोह को बोर करने वाला नहीं हूं। बस इतना ही बोल करके आप सबको मेरा बारंबार वंदन, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे।